बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हमारा 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 की थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी हमने बाद में, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे। जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपसे डिस्कस की थी, जो भी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, उन्हीं प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है वो सवाल आप अपनी बुक में देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपको कुछ सवालात दिए हुए और उन सवालात में आपसे कहा गया है कि आपने सवाल देख के बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई हुई है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। अब सवाल नंबर 1 आप अपने पास देख रहे हैं, पार्ट 1, सवाल नंबर 1 का पार्ट 1। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए अगर आप रिकॉल करें अपने पास जो भी मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी मेरी लास्ट क्लास, उसमें आप अगर रिकॉल करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने। 1 का जवाब लिख रहा हूँ। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो किस्म की होती हैं, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एडिशन है तो हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? तो हमें ये पता था, प्रॉपर्टीज़ का तो पहले ही पता था हमें, लेकिन अब देख के हम कर रहे हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी, ये चीज़ किस प्रॉपर्टी का नाम है, ये चीज़ किस प्रॉपर्टी का नाम है। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपको इस वजह से करवा रहा हूँ बच्चों, ताकि आपके जो MCQs हैं वो अच्छे हो सकें। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, उन्होंने बोला है नंबर 2 पे ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, देन मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी एंड सी। तो ऐसे नंबर्स को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जब भी इस तरह से लिखा आता है 3 वेरिएबल में तो कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी विद रिस्पेक्ट टू, अब साइन देखिए किस चीज़ का है, साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? अच्छा जी, नंबर 3 पे देखें, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। जब भी कोई नंबर ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि वही नंबर आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिस के मल्टीप्लाई कुछ भी करवाने पर वही नंबर आ जाए आपके पास, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ कहता है x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल्स टू y और x इज़ लेस देन y। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी इनइक्वालिटी के अंदर, याद करें, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने आपको बताई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको इनइक्वालिटी में पढ़ाई थी।
अब आते हैं लास्ट पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में बोल रहे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अब ये क्या होगा, तो आप देखें ए बी इज इक्वल्स टू बी हमने ऊपर भी पढ़ा था, नीचे भी पढ़ रहे हैं। तो ऊपर हमने प्लस के साथ पढ़ा था, नीचे मल्टीप्लिकेशन है, तो सेम प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी चीज़ थी। मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो आपको देख के अंदाज़ा होना चाहिए। ये चीज़ हमने वाहिद सिर्फ टेकोटोमी में पढ़ी थी, ये चीज़ हमने वाहिद कम्यूटेटिव में पढ़ी थी। ये चीज़, इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब है a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू a। ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, ये चीज़ वाहिद सारी प्रॉपर्टी में एक जगह पढ़ी थी। वही जगह कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आपको सिर्फ वैसे ही मसला हो रहा था, बाकी सारे ए भी वही प्रॉपर्टी, सेम वैसी प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको पढ़ाई है। ये ऐसे 7 नहीं पढ़ाया था मैंने, 7 की जगह ए पढ़ाया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें आपको इनको याद रखनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई किसी किस्म का मसला ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल, पहले सवाल के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल क्या है, ये आपको सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक है, कहा आपसे ये गया, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज। ठीक है, इसका मतलब आपको बुक में जो गिवन है वो यहाँ पर डैश गिवन है, इन डैश को फिल करना है आपने। ठीक है, ये डैश गिवन है आपको कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, फिर इस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, फिर इस स्टेप में एंड देन इस स्टेप में कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने इस स्टेप पे लगाई हुई है। सवाल ये था आपके पास, उन्होंने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया y से और 3 को मल्टीप्लाई किया x से, ये लिख दिया। अभी जो हुआ है, ये जो हुआ है मल्टीप्लिकेशन हुई है, इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। उन्होंने बोला है कि इस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर लो। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, देखिए मल्टीप्लाई किया। अब ये चीज़ हमने कहाँ सीखी थी, जब 3y से ही मल्टीप्लाई होगा माइनस और इससे ही मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब हमें याद आ रही है कुछ इस तरह की चीज़ है कि जब a b माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ऐसा ही हुआ था। a b माइनस सी, a b से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस a c से मल्टीप्लाई। तो इस तरह की प्रॉपर्टी है, a b माइनस सी लिखा हुआ है ये 3y माइनस एक्स, और ए बी माइनस ए सी 3y माइनस 3x। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी है, याद करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। राइट स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, तो देखें 3x अपनी जगह पर है, चेंज कहाँ हुआ, ये यहाँ आया, माइनस 3x 3y। इसका मतलब इसको देख के क्या लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई होगी, तो आए देखें, बीच में प्लस माइनस है, ये बात आपको दिखाई दे रही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन है 3x के अंदर है, 3y के अंदर है, 3x के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, लेकिन 3x 3y से प्लस हो रहा है, 3x 3y से माइनस हो रहा है। तो ये माइनस प्लस बीच में आ रहा है, हमें एक ही प्रॉपर्टी याद आ रही है, कौन सी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यही है। इसका मतलब a प्लस बी लिखा हुआ था, मैंने उसको b प्लस ए लिख दिया। 3y माइनस 3x लिखा हुआ था, मैंने उसको माइनस 3x प्लस 3y लिख दिया, इसको उठा के अपोजिट कर दिया। तो ये अपोजिट प्रॉपर्टी तो है वो। ठीक है, तो अपोजिट प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमने अभी पढ़ा पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। राइट, अच्छा यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को बात। यहाँ हुआ क्या है, 3y माइनस 3x, तो इसने उठा के अपोजिट कर दिया। 3x माइनस 3x को पहले ले आया और प्लस 3y को बाद में ले आया। उन्होंने भी वही किया वहाँ पर, a प्लस बी, तो a को वो बाद में ले गया और b को पहले ला दिया। तो इस तरह से आपने हर प्रॉपर्टी को गैस करना है। ठीक है, तो हमने गैस किया कि यार यहाँ पर तो यही हमने पढ़ा था, तो जो यही पढ़ा था इसमें यही आंसर होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आया था, और इसके अंदर ये हमने जो पढ़ा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो आपने इस तरह से इक्वेशन को देख के बैलेंस अपनी प्रॉपर्टी को रखना है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद 3x माइनस 3x दोनों आपस में कट हो गए। जब कट जाती कोई चीज़ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर, जब कोई चीज़ कट जाती है और ज़ीरो आ जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स। क्या पढ़ा था? एडिटिव इन्वर्स हमने पढ़ा था, याद करें कि ए में ऐसा क्या मिलाएं कि आंसर ज़ीरो आ जाए। याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ए में ऐसा क्या मिलाएं कि आंसर ज़ीरो आ जाए। तो ए में क्या मिलाएंगे? ए में माइनस ए मिलाएंगे तो ज़ीरो बन जाएगा। 3x में माइनस 3x मिलाया, ज़ीरो आ गया। ठीक, अभी हम लोग ऐसे नहीं चल रहे, हॉरिजॉन्टल नहीं चल रहे, अभी हम वर्टिकल चल रहे हैं। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना बच्चों, वर्टिकल चल रहे हैं। यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ आए थे, उन इजिकल्स टू को हमने ऐसे देखा था, यहाँ पर भी इस इजिकल्स टू को हमने ऐसे देखा है। अब यहाँ पर भी माइनस जो कर रहे हैं वो हम ऐसे देखेंगे। ठीक है, ए में से माइनस है ज़ीरो, तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इनवर्स। क्लियर? अब क्या है, अब देखें आपके सामने 0 प्लस 3y, 0 प्लस 3y क्या बोलता है हमें? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी? तो हमें कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? कि अगर हम a प्लस, मैं लिखता हूँ आपके सामने, हमने पढ़ा था a प्लस 0 इजिकल्स टू a। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया ये, और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करें, a प्लस 0 इजिकल्स टू a। तो a इसमें ये है, 0 ये है, a प्लस 0 इजिकल्स टू a। इसका मतलब 3y का 3y ही नीचे उतरा। तो ऐसी प्रॉपर्टी का हमने नाम क्या याद किया था, क्या पढ़ा था? याद करें, एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। आइडेंटिटी। क्लियर बच्चों? तो आप याद कर लें कि ये यहाँ इस तरह से इसका है, ये इसका है, एडिटिव इसका है, और 3y का एडिटिव इन्वर्स है। क्लियर बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है? तो प्रॉपर्टी का बस इस तरह से कुछ थोड़ा सा गेम है जो आपने इस तरह से खेलना है। तो अब देखें एक और सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी सवाल अब डिस्कस करने जाएंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास प्रॉपर्टी का आखिरी सवाल क्या बोल रहे हैं? गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपको 5 सवाल दिए गए, ये 5 आपको सवाल दिए गए, इन 5 के नेम आपने लिखने, ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे हमने लास्ट 2 सवाल परफॉर्म किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आए देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में कह रहे हैं √24 प्लस 0 इज इक्वल्स टू √24। अब ये सवाल कैसे सॉल्व होंगे? तो स्टूडेंट बहुत आसान है, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने लास्ट सवाल सॉल्व किए। इसमें आपको एक छुपी हुई प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है कि दिस एक नंबर है प्लस उसके साथ 0 है, और वही नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हम पिछले दोनों सवालों में ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में कह रहे हैं a प्लस 0
इज इक्वल्स टू ए। आप गौर से देखें, ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो बच्चों इस तरह की प्रॉपर्टी ए इज इक्वल्स टू 0 ए प्लस 0 इज इक्वल्स टू ए, ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी है? इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? तो आपको याद आ रहा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अगले सवाल पे मूव करते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 को ज़रा आप गौर से देखें। देख लिया आपने, अब आपको एक इमेज दिमाग में आ रही होगी, एक प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही होगी, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ज़रा गौर से देखें। -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 + 7/2, 5 + 7/2। अब नेक्स्ट इसी +2 के बाद क्या हो रहा है? तो गौर से देखें, -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस माइनस प्लस बाहर है, माइनस अंदर 2/3 के साथ ही, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। प्लस -2/3 और 7/2, तो 2/3 ने पहले 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन की, फिर प्लस, फिर 7/2 के साथ मल्टीप्लिकेशन की। तो ऐसी प्रॉपर्टी याद आ रहा है कुछ? ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहती है? a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी इज इक्वल्स टू ab प्लस ac। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको पता चल गई कि भाई ये प्रॉपर्टी सही कह रहे हैं सर, ये प्रॉपर्टी तो है, मगर बच्चों इसका नाम क्या है? आपको प्रॉपर्टी देख के नाम पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ये है, इसका मतलब इसका नाम यही होगा, इसके अलावा और कोई नाम नहीं होगा। तो यही सवाल मैंने आपको लास्ट सवाल में भी करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 में, और अब वापस से सवाल आ चुका है। तो जब भी आप देखें इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की एक प्रॉपर्टी बन रही हो, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी और ab प्लस ac, तो ये बच्चों हमेशा याद रखना है, ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप पूछेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या? तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ में बात आ गई। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है? पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। फ़ौरन से आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है, आपके दिमाग में यही आ रहा है, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना? प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, आपको देख कर ही पता चल गया कि भाई मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से देख के आपने पहले प्रॉपर्टी बनानी है, फिर जैसे ही आप प्रॉपर्टी बना लेंगे आपको उसका नाम याद आ जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि जब भी कोई नंबर, ऐसा नंबर जिसमें से कुछ ऐसा निकालने के आंसर 0 आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स नहीं है, ये एडिटिव इन्वर्स है। तो आप फ़ौरन देखकर बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, इसका नाम लिख देते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करते हैं। अच्छा, आगे है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये कोई पॉइंट नहीं है, कोई डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज़ अ रियल नंबर। फ़ौरन सोचें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है? अच्छा, देख के क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? थोड़ा सा सोचें। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है, या तो सिंपल प्लस हो रहे हों या सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हों। ठीक है, मैं आपको करके बता रहा हूँ, या तो वो सिंपल प्लस हो रहे हों या वो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी इजिकल्स टू बी प्लस ए, इजिकल्स टू बी प्लस ए, लेकिन यहाँ पर इजिकल्स टू नहीं आता। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने पहली प्रॉपर्टी सबसे पढ़ी थी, हमने सबसे पहली पढ़ी थी ए प्लस बी, सिर्फ ए प्लस बी, कोई इजिकल्स टू इजिकल्स टू नहीं, ठीक है। ए भी मिटा रहा हूँ मैं, सिर्फ ए प्लस बी, हमने इसको पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर प्लस तो है ही नहीं, यहाँ गौर से देखें प्लस तो है ही नहीं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो बोलते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ऐसी प्रॉपर्टी को भी क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्लस जब भी आएगा तो बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो यहाँ लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर। आखिरी सवाल भी देख लेते हैं। -5/8 और -8/5 इजिकल्स टू 1। ज़रा गौर से इस सवाल को ज़रा गौर से देखें। -5/8 यहाँ पर भी सेम डिजिट है लेकिन रेसिप्रोकल है। देखें 5 ऊपर है न्यूमरेटर में, यहाँ 5 डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 8 डिनोमिनेटर में, यहाँ पर 8 न्यूमरेटर में। इसका मतलब बिल्कुल उल्टा हो गया। अब याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर हो उसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कराएं कि आंसर में 1 आ जाए, तो आप आंसर में रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करवाते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपको पता चल गई, पहले इसकी प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था, प्रॉपर्टी डिस्कस की थी मैंने आपके साथ, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो किसी ऐसे नंबर के साथ कि आंसर में 1 आ जाए, तो आप लोगों ने बताया था कि सर ए मल्टीप्लाई उसी से हो सकता है, अपने इन्वर्स से ही हो सकता है, तभी तो जाकर ए आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज़ नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो और इन्वर्स हो और इजिकल्स टू 1 हो, तो समझ जाइए कौन सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी का अहम टॉपिक था ये हमारा MCQs के हवाले से, ठीक है। तो आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत आराम से लेके आपको समझाया ताकि आपको सवाल देख के आप प्रॉपर्टी को बता सकें और प्रॉपर्टी को देख के आप सवाल देख सकें, ठीक है। तो आपने इस सवालों को देखकर आपने प्रॉपर्टी बतानी है और फिर प्रॉपर्टी का नाम बताना है। क्लियर। तो आज हमारे एक्सरसाइज 2.2 के सारे सवाल डिस्कस हो गए। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है। मैं अपने लेक्चर को यहाँ वाइंड अप करूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।